पहलगाम आतंकी हमला चीन के इशारे पर पाकिस्तान की सेना ने किया था, क्योंकि चीन को लग रहा था कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन जो ट्रेड वार छेड़ चुका है उसका चीन को बड़ा नुकसान और भारत को बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए भारत को युद्ध में उलझाकर कमज़ोर कर देने वाली उसकी प्रक्रिया थी। पाक के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया चीन की रणनीति के अनुरूप थी, क्योंकि भारत के आगे पाकिस्तान इतना कमज़ोर और बिखरा हुआ निकलेगा यह चीन को अनुमान ही नहीं था। इजराइल के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत थे कि गाजा में भारी मात्रा में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी संगठनों से आतंकियों की सप्लाई हो रही थी, जिसके कारण हमास से उसका युद्ध खिंचता चला जा रहा है। इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। इसलिए इजराइल और अमेरिका भारत के साथ आ खड़े हुए। भारत ने जिस शानदार तरीके से पाकिस्तान से सैन्य अभियान चलाया, उससे पूरी दुनिया को यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत एक बड़ी सैन्य और क्षेत्रीय ताकत बन चुका है। इस स्टेटस को हासिल करने के बाद युद्ध की आवश्यकता नहीं होती, बस घुड़की से काम चल जाता होता है। जैसे कि दिख भी रहा है कि पाकिस्तान ने भारत की सभी शर्तों को मानकर घुटने टेक दिए हैं। अब भारत तेज़ी से अधिक विकास भी करेगा और अमेरिका भी चीन से अपने उद्योग भारत शिफ्ट करेगा। जो उधर पाकिस्तान आसानी से टेबल पर बैठकर सभी आतंकियों को भारत को सौंपेगा और अपने देश से उनका सफाया भी करेगा। अब पाकिस्तान में जनरल मुशीर का हटना और फिर से चुनाव का होना भी तय हो गया है, क्योंकि सबने देख लिया है किस हिसाब से जनरल मुशीर अपनी मनमानी करता जा रहा है और इवन पाकिस्तान की अपनी सेना और उसके नीचे जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो भी उसकी बात नहीं मानते। क्योंकि जब सीज़ फायर हुआ तो जनरल मुशीर फिर भी ये दिखाना चाहता है कि नहीं, मैं तो भाई, उसकी ईगो सामने आ रही है कि मैं फिर भी नहीं रुकूंगा, और वो तब भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में कभी ड्रोन भेज रहा है, कभी कुछ भेज रहा है, और पूरी तरीके से उसने हमले बंद नहीं किए। तो इसलिए मुशीर का हटना और फिर से चुनाव का होना भी अब तय है। बांग्लादेश भी अब जल्द रास्ते पर आ जाएगा और चीन का जो वर्चस्व है इस क्षेत्र में वो हर तरह से फ़िलहाल ख़त्म हो जाता हुआ दिख रहा है।